टोगो का जन्म 1913 में सपाला के घर में होता है। वक्त के गुजरते जैसे जैसे टोगो बड़ा होता जा रहा था वैसे ही उसकी शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही थीं। टोगो सपाला को बेइंतहा परेशान करने लगा था। सपाला की पत्नी चाहती है कि टोगो को एक स्लेट डॉग बनाया जाए, लेकिन सपाला साफ मना कर देता है कि ये स्लेट डॉग नहीं बन सकता, बल्कि अब वक्त आ गया है कि टोगो किसी को दे दिया जाए। और फिर सपाला टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, लेकिन सपाला का दोस्त टोगो को अगले दिन ही वापस ले आता है। वो टोगो से पूरी तरीके से परेशान हो चुका होता है और वो अपनी एक दोस्त को दे देता है। और कुछ देर बाद टोगो खिड़की का कांच तोड़ के वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर सपाला स्लेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला देखता है कि टोगो के अगले पैर में खतरनाक चोट लगी होती है, इसीलिए सपाला टोगो को स्लेट पे बिठा देता है। मजबूर होकर सपाला टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है, लेकिन सपाला देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी के डॉग्स से ज़्यादा है। इस वजह से सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। सपाला टोगो के इस कारनामे से बेइंतहा खुश होता है और वो घर आकर अपनी पत्नी को बताता है कि टोगो सिर्फ एक स्लेट डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है। अब टोगो के लीड डॉग बनने के बाद अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं उन सबको सपाला जीत जाता है और बहुत जल्द सपाला और टोगो दोनों बेइंतहा फेमस हो जाते हैं। सपाला को एक शख्स मिलता है जो बताता है कि शहर में महामारी फैली है जिसके वजह से बच्चे बेइंतहा बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, और इस बीमारी का नाम होता है डिप्थेरिया। इसीलिए इस शहर का मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है इस बीमारी की दवा है निन्हा में, जो कि यहाँ से 600 मील दूर है, और इस वक्त हेलीकॉप्टर से दवा नहीं मंगाई जा सकती क्योंकि मौसम बेइंतहा खराब है। हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं। उन बच्चों की हालत बेइंतहा खराब होती है। अगर उन्हें दवा नहीं मिली तो उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। जब सपाला अपने घर आता है तो रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊँगा। हालांकि सपाला की पत्नी नहीं चाहती कि वो दवा लेने जाए, क्योंकि सपाला की पत्नी जानती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफ़र खुदकुशी है। सपाला अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ टोगो भी है। सपाला की पत्नी सपाला को साफ मना करते हुए कहती है कि टोगो की उम्र अब 12 साल हो चुकी है और टोगो बूढ़ा हो चुका है, और तुम खुद ही कह रहे हो टोगो अब 150 मील का सफ़र भी नहीं कर सकता, तो तुम तो उसे 600 मील ले आना चाहते हो। तुम टोगो से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। और सुबह होते ही सपाला अपनी पत्नी से अलविदा कह के मिन्हा के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ते हैं उस तरीके से ही तूफान भी आगे बढ़ता जा रहा था। स्लेट एक बहुत ही खतरनाक ढलान पे आ चुकी होती है, लेकिन वक्त रहते टोगो रुक जाता है। सपाला को बर्फ पड़ने की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब सपाला देखता है तो वहाँ पर बहुत ही गहरी खाई होती है। टोगो को इस भयानक तूफान में ये खाई दिखाई दे गई थी, इसीलिए टोगो वक्त रहते रुक जाता है। टोगो के वजह से सपाला और सारे डॉग्स की जान बच जाती है, पर सपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून बह रहा होता है। जिसके बाद सपाला पूरा दिन का सफ़र के बाद एक आउटपोस्ट पे पहुंचते हैं जहां पर एक डॉक्टर होती हैं। वो सपाला को बताती हैं कि टोगो बेइंतहा थका हुआ है। दरअसल टोगो बूढ़ा हो चुका है और इतना लंबा सफ़र उसके लिए सही नहीं है। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही सपाला फिर निकल जाता है। वहीं सपाला के सामने एक जमी हुई झील आती है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और झील के आगे से एक बहुत ही भयानक तूफान इन्हीं लोगों की तरफ आ रहा होता है। लेकिन सपाला उस तूफान से डरता नहीं और अपने डॉग्स से कहता है मैंने ऐसे तूफान में अपने कई डॉग्स को खोया और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम टोगो को खो। लेकिन सपाला साफ मना करते हुए कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं टोगो के बगैर नहीं जाऊँगा। उस सुबह होने के साथ साथ सपाला अपने वापसी के सफ़र पे निकल पड़ता है और उनके सामने वही खतरनाक झील आती है जिसे उन्होंने एक दिन पहले ही पार करा था। और अब ये झील काफ़ी चटक चुकी थी, लेकिन अगर सपाला इस झील से नहीं जाएगा तो उसका सफ़र काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन वो झील चटक चुकी थी जिसकी वजह से उस झील के अंदर से पानी भी निकलना शुरू हो चुका था, और अगर इस बर्फीले पानी में वो लोग गिर जाते हैं तो सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन टोगो और उसके बाकी के डॉग्स की स्पीड की वजह से ये लोग किनारे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उससे पहले कि ये लोग बाहर निकलते, जिस बर्फ़ की सील पे ये लोग थे वो टूट के अलग हो जाती है और अब किनारा इनसे दूर है। तभी सपाला टोगो को उठा के किनारे पे फेंक देता है और टोगो से सपाला कहता है कि खींचो ताकि बर्फ़ की सिल्ली किनारे तक आ सके। टोगो बेइंतहा थका हुआ और ज़ख्मी होने के बाद भी पूरी जान लगा देता है, और टोगो की बेइंतहा मेहनत के बाद वो सिल्ली किनारे तक आ जाती है और सबकी जान बच जाती है। तो फिर वो वहाँ से तेज़ी से चल देते हैं और उस आउटपोस्ट पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर भी थी। जब सुबह होती है तो सपाला वापसी के लिए निकलता है तो वो स्लेट पे टोगो को नहीं बांध के बल्कि टोगो को स्लेट पे बिठा देता है। लेकिन टोगो स्लेट से उतर के अपनी पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है। सपाला समझ जाता है कि टोगो आराम करना नहीं चाहता बल्कि वो अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है, और सपाला पे टोगो को आगे बांध देता है और फिर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है। तो जब सपाला देखता है तो सभी डॉग्स बैठ चुके थे
तब सपाला टोगो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो हम सबके सब यहीं पर ही मारे जाएंगे। लेकिन टोगो अब बेहोश जैसा हो चुका था, टोगो उसकी बात को नहीं सुन पा रहा था। तभी सपाला को पीछे से आती हुई एक रोशनी दिखाई देती है। सपाला देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ टॉर्च लेके आ रहा है, क्योंकि टोगो अपनी जगह आ चुका था। ये अगली आउटपोस्ट थी। क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मच्छर 600 मील का सफर कर दवा लेने गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम और वही डॉग हैं तो दवा लेने 600 मील दूर गए थे। और वो रिपोर्टर सपाला की जगह पे इस मच्छर का नाम लिख देता है, मच्छर के डॉग बाल्टो का नाम लिख देता है। फिर वक्त आगे गुजरता है और टोगो भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। फिर टोगो बाकी के डॉग्स और सपाला के साथ नोम शहर वापस आ जाता है। यहाँ सपाला और टोगो को थैंक्स कहने बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो सपाला और टोगो के वजह से अब ठीक हो गए हैं। लेकिन टोगो की हालत घर आ जाती है और ज़्यादा बिगड़ जाती है और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा सपाला से पूछता है क्या टोगो अब मरने वाला है, जिसे सुनकर सपाला उदास हो जाता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। सपाला की पत्नी सपाला से कहती है कि टोगो के अलावा ये काम कोई और कर सकता था। सपाला कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन सपाला जानता है कि टोगो के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। अब कुछ दिन के बाद सपाला अपने डॉग्स के साथ स्लेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है तो टोगो घर पे नहीं रुकता और लंगड़ाता हुआ सपाला के पास पहुंच जाता है। सपाला जिसे देख के बहुत खुश हो जाता है और सपाला समझ गया कि टोगो सिर्फ स्लेट घसीटना नहीं चाहता था, बल्कि टोगो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता था। तो कुछ दिनों बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद टोगो के कई बच्चे भी हुए जिसे कई मच्छर खरीदना आया करते थे और इस ब्रीड को एक अलग नाम दिया गया, वो था सपाला साइबेरियन। और उसके बाद 1929 में टोगो की मौत हो गई। उसके बाद भी सपाला कई डॉग्स को ट्रेन करता रहा। टोगो तो हमेशा से ही फेमस था, लेकिन जो टोगो की बहादुरी का काम था उसका अवार्ड दूसरे को मिला। उसका नाम था बाल्टो। बाल्टो का न्यूयॉर्क में स्टेच्यू बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सपाला का पालू हुआ ही डॉग था, सपाला ने ही उसे ट्रेन करा था। फिर सन 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया और टाइम मैगजीन में लिखा गया हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। टोगो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये एक ब्रेव डॉग की रियल स्टोरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।